श्री गणेशाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। भगवान आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सब पावन पवित्र आंवला एकादशी के विषय में जानेंगे। इस बार 2024 में आंवला एकादशी कब है, कब आप इस एकादशी के व्रत का पारण करेंगे, इस एकादशी की पूजा विधि क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही इस एकादशी की कथा भी हम इस वीडियो में सुनेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को एक बार शुरू करके पूर्ण रूप से अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको इस वीडियो के सुनने मात्र से पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कहा जाता है जो भी मनुष्य पावन आंवलिका एकादशी का व्रत रखते हैं उसकी कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से भक्त जनों को 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है और कई हजारों यज्ञ करने का फल भी आपको इस पावन आंवलिका एकादशी के व्रत कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूर्ण रूप से पूरा सुने। आइए आरंभ करते हैं। हर फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आंवला एकादशी, आंवलिकी एकादशी, इन सब नामों से भी जाना जाता है। यह एकादशी होली के होलाष्टक के दिनों में पड़ती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर विशेष रूप से भक्त जनों को भगवान विष्णु व एकादशी माँ की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा भी इस एकादशी व्रत में अवश्य करनी चाहिए, तभी आपको इस व्रत को करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कहा जाता है यही वह आंवलिकी एकादशी है जिस दिन भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती काशी नगरी में आए थे, इसीलिए विशेष रूप से इस एकादशी को भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा का विधान है। इस दिन हम सभी भक्तजनों को प्रयत्न पूर्वक यदि कहीं आंवले का वृक्ष मिल जाए तो उसका पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इससे आपको भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा एक साथ प्राप्त होगी। इस बार रंग भरी एकादशी यानी आंवलिका एकादशी का व्रत हम सभी भक्तजन दिन बुधवार 20 मार्च को रखने जा रहे हैं। इस दिन हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव व माता पार्वती का ध्यान अपने मस्तक में करना चाहिए। उसके पश्चात स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। 20 मार्च को रात्रि 12:21 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 21 मार्च को रात्रि 2:22 तक रहेगी। इस बीच पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के 6:25 से सुबह के 9:27 तक। इस बीच किए गई पूजा आपको विशेष फल प्रदान करेगी, इस समय का विशेष ध्यान रखिए। आइए अब जानते हैं पावन आंवलिकी एकादशी यानी रंग भरी एकादशी के महत्व के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति रंग भरी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सैकड़ों तीर्थ करने का फल मात्र रंग भरी एकादशी यानी आंवलिकी एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। साथ ही इस व्रत को करने वाले मनुष्यों को हजारों यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव उस पर और उसके परिवार पर बनी रहती है। इस व्रत के फलस्वरूप हम सभी को एक व्रत करने मात्र से हजारों गौदान करने का फल प्राप्त होता है व मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आंवले के वृक्ष में सदैव भगवान विष्णु का निवास होता है। विशेष रूप से आंवले की एकादशी के दिन यानी 20 मार्च को हम सभी को आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए अब इस कथा का आरंभ करते हैं। कहिए जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि,
जय माँ एकादशी। भगवान विष्णु, माँ एकादशी आप सभी भक्तजनों की जो यह कथा सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे सुन रहे सभी भक्तजनों को उनकी मनवांछित फल की प्राप्ति दिलाए। आइए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, राजा मांधाता जी महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे महर्षि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा पूर्ण कल्याण हो सके। इस पर महर्षि जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में श्रेष्ठ मैं आपको आम्लकी एकादशी के व्रत का वर्णन कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी के व्रत करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही उन्हें 1000 गौ दान करने का फल मात्र इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने के पश्चात मनुष्य को यत्नपूर्वक रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने बैठकर रात्रि भर जागरण करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। वहाँ चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। इस नगर में सभी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत जरूर किया करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। वहाँ के राजा के साथ सभी ने पूजा कथा कर रात्रि जागरण किया। तभी वहाँ एक शिकारी भी आ गया जो महापापी और दुराचारी था। शिकारी ने भी अनजाने में यह एकादशी व्रत किया। शिकारी भगवान विष्णु की कथा व महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया। शिकारी के अनेकों पाप के कारण वह नरक का भागी बन चुका था, लेकिन उससे अनजाने में जो आंवला एकादशी का व्रत हुआ था, उसके फलस्वरूप अगले जन्म में वह राजा के घर पुत्र रूप में जन्मा। वहाँ उसका नाम वसुरथ रखा गया। अगले जन्म में वसुरथ भी भगवान विष्णु का भक्त हुआ। एक दिन वह रास्ता भटक गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने समूचे डाकुओं का नाश कर दिया। राजा पर डाकुओं ने हमला किया, लेकिन उनके शरीर से प्रकट हुई स्त्री ने उन सबको मार डाला और राजा बच गया। राजा जब नींद से जागा तब उसने देखा कि काफ़ी संख्या में लोग मरे पड़े हैं। वह इधर उधर देखने लगा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी आकाशवाणी हुई, भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। यह सब तुम्हारे आम्लकी एकादशी का व्रत रखने का फल है। जो भी मनुष्य एक भी बार आम्लकी एकादशी का व्रत कर लेता है, वह समस्त कार्यों में सफल होकर रहता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। देवी लक्ष्मी भी इस व्रत से प्रसन्न होकर व्यक्ति को ऐश्वर्य, धन, सुख, संपदा प्रदान करती है। मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक आम्लकी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगतजनों, इस बार की आम्लकी एकादशी रंग भरी एकादशी का व्रत हम सभी आने वाले बुधवार यानी 20 मार्च को रखने जा रहे हैं। इसका ध्यान अवश्य रखें। इसका पारण हम अगली सुबह 21 मार्च को दोपहर 1:41 से 4:07 के बीच करने जा रहे हैं। यह थी संपूर्ण जानकारी आप सभी भगतजनों के लिए। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। विशेष रूप से इस बार भगवान विष्णु के साथ बाबा भोलेनाथ व माता पार्वती का पूजन करना ना भूलें।
इस पावन एकादशी पर आपको ये सौभाग्य करोड़ों जन्मों के भाग्य उदय होने पर प्राप्त हुआ है। इसका लाभ अवश्य उठाएं। धन्यवाद। भगवान आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आप सभी हमारा परिवार हैं। आप सभी के विचारों पर विचार कर उस बारे में वीडियो भी अवश्य बनाई जाएगी। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।